इस देश में कोई अगर एक राजनीतिक पार्टी जो सबसे अधिक परिवारवाद पे हमला करती है तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम लोग, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ परिवारवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मंत्रिमंडल के का शपथ ग्रहण हुआ है। बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। हम नीतीश कुमार को अपवाद मानते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो सादगी उनके पुत्र ने दिखाया, निशांत कुमार ने दिखाया, वो एक मिसाल है। वो समाजवाद की असली परिभाषा है। जिस समाजवाद की बात कभी लोहिया करते थे, कभी कर्पूरी ठाकुर करते थे, तो कभी कोई और पुरोधा जयप्रकाश नारायण करता था। अब आइए भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र की हम आपको कहानी बताते हैं। आपको हम 10 ऐसे उदाहरण देंगे जो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की ही उपज है, और आज वो 10 के 10 बिहार में मंत्री बने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, गया के सांसद वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से। अब उनके पुत्र को देखिए, संतोष सुमन को। पहले तो वर्तमान विधायक ज्योति मांझी, वर्तमान विधायक दीपा मांझी, ये सब जीतन राम मांझी के संबंधी है। कोई समधन है, कोई बहू है, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं वो संतोष सुमन मांझी, उन्होंने आज बिहार में मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण किया है। तो यहां पर परिवारवाद भाजपा को नहीं दिखता है। अब आइए शकुनी चौधरी, आप सब जानते होंगे शकुनी चौधरी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं और स्वर्गीय पार्वती देवी विधायक रही हैं। उनके सुपुत्र हाफी डेविड मिनिस्टर बने हैं, मतलब उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। तीसरा नंबर आप पकड़ लीजिए, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, पत्नी ससाराम से विधायक हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, हम स्नेहलता कुशवाहा की बात कर रहे हैं। उनके पुत्र दीपक प्रकाश जो है आज अचानक प्रकाशित हो गए, अचानक सूर्य की तरह उदय हो गए। कल शाम तक उनको कोई नहीं जानता था, आज अचानक से फॉर्मल कपड़े में आते हैं और मंत्री पद का शपथ ले लेते हैं। मतलब इतनी जल्दबाजी होगी कि शायद वो कुर्ता पजामा भी अपने लिए नहीं बनवा पाए होंगे। अब आइए चौथे नंबर पर दोस्तों, दिग्गज नेता रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे दिग्विजय सिंह, और पूर्व सांसद रही पुतुल कुमारी, मतलब माता और पिता दोनों। और उनकी पुत्री श्रीरथी सिंह को जरा देखिए, बिहार सरकार में मंत्री बनी है। यह चौथा उदाहरण मैंने आपको बताया। पांचवा उदाहरण आप पकड़ लीजिए दोस्तों, कैप्टन जय नारायण निषाद, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और उनकी पुत्रवधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद जो है वो आज बिहार मंत्रिमंडल में शामिल हुई है, मतलब मंत्री बनी है। तो इनके पति भी पूर्व सांसद रहे हैं मुजफ्फरपुर से, ससुर इनके केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और अब इनकी बारी है कि इन्होंने बिहार कैबिनेट में खुद को शामिल करा लिया। यहां पर परिवारवाद बीजेपी को नहीं दिखता है। अब आइए छठे उदाहरण पर, जगदीश प्रसाद चौधरी, आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मौजूदा मंत्री जो बनाए गए हैं विजय चौधरी, नीतीश कुमार के खासम खास, इनके पिता पूर्व विधायक रहे हैं जगदीश प्रसाद चौधरी। सातवां उदाहरण आप ले लीजिए। अब महावीर चौधरी की हम बात कर लेते हैं। उनके महावीर चौधरी के पुत्र और समस्तीपुर की वर्तमान सांसद संभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी, पूर्व कांग्रेसी, फिर जदयू में आए, कई मंत्रालय को संभाला और फिर आज उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया है। आठवां चले आइए, पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा, उनके पुत्र नितिन नवीन, जो 5वीं बार जीते हैं बांकीपुर से, पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे हैं और फिर उनको वही विभाग मिलने की चर्चा है, शपथ लिए हैं मंत्री पद का। नवा उदाहरण पकड़िए, चंद्रिका राम, पूर्व मंत्री रहे हैं और पूर्व विधायक अनिल कुमार के भाई सुनील कुमार भोरे से जीते हैं, चर्चा है कि फिर से शिक्षा मंत्री बनेंगे। मंत्रालय का उन्होंने शपथ, मतलब मंत्री पद का उन्होंने शपथ ले लिया है। और 10वां उदाहरण भी आपको हम बताते हैं, समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह। मतलब अगर आप उदाहरण पे उदाहरण देते चले जाइए तो 10 तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ये 10 नेता जो बिहार कैबिनेट में मंत्री बने हैं, इनका कोई ना कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री है, कोई पूर्व विधायक है, कोई पूर्व बिहार सरकार का मंत्री है, किसी के परिवार में 2-2 लोग, 3-3 लोग, 4-4 लोग मंत्री बने हैं। और अगर विधायकों की संख्या आप देखिए तब तो ये संख्या 3-4 दर्जन पार हो जाएगा। मतलब 50 विधायक ऐसे बने हैं जो सिर्फ और सिर्फ
परिवारवाद की ही उपज है। लेकिन इस पर नजर किसी को नहीं जाता है। परिवारवाद दिखता है तो सिर्फ लालू परिवार में, परिवारवाद दिखता है तो सिर्फ गांधी परिवार में, मतलब राहुल गांधी में। हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है, लेकिन ये कितना सही है जिसका उदाहरण मैंने आपको गिनवा दिया। ये 10 मंत्री बने हैं और 10 का अगर आप पृष्ठभूमि देखिए, बैकग्राउंड देखिए, तो सब के सब सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की ही उपज है।